गुड मॉर्निंग। पहला सवाल काफ़ी सैड न्यूज़ है। किस गैस के रिसाव के कारण वाइजैक में काफ़ी लोगों की मृत्यु हो चुकी है? गैस का नाम है स्टेरीन। इस गैस का उपयोग किया जाता है पॉलीस्टीरीन के प्रोडक्शन में, जिससे कि फाइबर के कप, प्लेट और कंटेनर इत्यादि का निर्माण किया जाता है। यह घटना सुबह के लगभग 3 साढ़े 3 के बीच हुई और यह गैस लगभग 4 किलोमीटर के रेडियस में फैल गया और कई लोगों को अपने चपेट में ले लिया। साथ ही पशु पक्षी भी इससे बच नहीं पाए। इस कंपनी की स्थापना 1961 में की गई थी और ये विशाखापत्तनम में सिचुएटेड है। यह किस कारण से हुआ इज़ ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बट यह एक वेकअप कॉल है उन सभी फैक्ट्री के लिए जो इस लॉकडाउन के कारण बंद है। जो भी लैकुनास, जो भी गड़बड़ी हो रही है, उसको तुरंत समाधान किया जाए। काफ़ी हद तक यह घटना याद दिलाती है 1984 के भोपाल गैस त्रासदी की, जिसमें से मिसाइल आइसोसाइनाइड के कारण कई लोगों की जान चली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है वंदे भारत मिशन से। वंदे भारत मिशन की शुरुआत की गई है क्यों? टू ब्रिंग इंडियन फ्रॉम अब्रॉड, टू कनेक्ट ऑल पोर्ट फ्रॉम हाईवे, सभी पोर्ट को हाईवे से कनेक्ट करने के लिए, या फ्री में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन बांटने के लिए, या माइग्रेंट वर्कर हैं उनको अपने राज्य में भेजने के लिए? सही जवाब है टू ब्रिंग इंडियन फ्रॉम अब्रॉड, जो भी विदेशों में भारतीय फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए। इसी तरह का एक ऑपरेशन शुरुआत किया गया है, ऑपरेशन समुद्र सेतु, इंडियन नेवी के द्वारा। और मालदीव की राजधानी में 2 शिप मगर और सलवाश को भेज दिया गया है। अन्य कई ऑपरेशन जो अभी न्यूज़ में थे, ऑपरेशन शील्ड दिल्ली सरकार के द्वारा कोविड-19 से बचने के लिए, ऑपरेशन रीच आउट जम्मू कश्मीर से संबंधित है, ऑपरेशन संकल्प इंडियन वेसल को पर्शियन गल्फ में बचाने के लिए, ऑपरेशन वनीला रिलेटेड है मेडागास्कर को, जो भारत ने ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड किया है। ऑपरेशन बंदर इंडियन एयरफोर्स के द्वारा बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान, ऑपरेशन मेघदूत न्यूज़ बना सियाचिन की कब्जा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है विच स्टेट हैज़ लॉन्च ई टोकन सिस्टम फॉर लिक्योर सेल। लिक्योर के सेल के लिए टोकन सिस्टम की शुरुआत किस राज्य ने किया है? आंसर है नई दिल्ली। जैसे ही ठेका को खोलने का आदेश दिया गया, इस तरह भीड़ उमड़ पड़ा। जैसे अमरनाथ गुफा के बाहर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए यह लोग लाइन में शराब के लिए बेकाबू हो रहे थे। इसके लिए ओवर क्राउडिंग भी ना हो और शराब भी बिके, क्योंकि जो शराब से जो रेवेन्यू प्राप्त होता है राज्य के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आरबीआई के अनुसार 10 से 15% राज्य के रेवेन्यू का हिस्सा इस लिक्योर से आता है। इसीलिए टोकन सिस्टम की शुरुआत की जा रही है दिल्ली सरकार के द्वारा, और हो सकता है कि अन्य राज्य भी ऐसा करे। बिहार और गुजरात में पहले से ही शराब की दुकानें बंद है, तो इसके लिए नाम और फ़ोन नंबर लिया जाएगा और उन महान श्रद्धालुओं को शराब घर पर पहुंचाया जाएगा और दिया जाएगा। किस राज्य ने कहा है कि वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध कराएगा सभी हॉस्पिटल के में और सभी डिस्ट्रिक्ट में, ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट? यह करने वाला यूपी पहला राज्य बन गया है। यूपी में यह किया जाएगा। अभी नासा ने भी एक वेंटिलेटर का निर्माण किया है। व्हाट परसेंटेज ऑफ जीएसटी टैक्स इज लेविड ऑन लिक्योर? लिक्योर पर कितना जीएसटी लगता है? काफ़ी न्यूज़ में था और इसलिए ये सवाल 28%, 12%, 18% या नन ऑफ दिस? करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दिस। जो लिक्योर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है वो जीएसटी से बाहर है, इसलिए कई राज्य इसको ब्रह्मास्त्र की तरह उपयोग भी करते हैं। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने यूवी डिसइंफेक्शन टावर बनाया है केमिकल फ्री डिसइंफेक्शन के लिए, ताकि इन्फेक्शन को दूर किया जा सके? यह है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये इसलिए अभी प्रोजेक्ट कौटिल्य के कारण भी काफ़ी न्यूज़ में रहा था। एशेट मिसाइल की लॉन्च की गई थी डीआरडीओ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू नेक्स्ट प्रोजेक्ट गोडावन इन न्यूज़ रिलेटेड टू। प्रोजेक्ट गोडावन क्यों न्यूज़ में है? मंगूस के कारण, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के कारण, फ्रूट बैट के कारण, या वर्ल्ड वेफेलो के कारण? करेक्ट आंसर है इसका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के कारण। इसको गोडावन भी कहा जाता है और इसको शुरुआत करी है राजस्थान की सरकार ने। मंगूस के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन क्लीन आर्ट। जो पेंटर हैं
मंगूस को मारकर जो ब्रश बनाई जाती है उसको ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये काफ़ी मुलायम होता है। मंगूस की रक्षा के लिए ये ऑपरेशन शुरू किया गया था। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का IUCN स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। IUCN एक बुक पब्लिश करती है जिसका नाम है रेड डेटा बुक। इसमें वेरियस कैटेगरी जैसे वल्नरेबल, लिस्ट, कंसर्ट, एक्सटिंक्ट इन विल्ड। फ्रूट बैट के कारण इंडिया में निपा वायरस अभी फैला था। निपा वायरस की शुरुआत हुई थी मलेशिया से। इंडिया में जो पहला केस कोविड-19 का आया था वो केरला में, और निपा वायरस भी फैला था केरला में। कोविड-19 के कारण पहला ऐसा कौन सा राज्य जो कोविड-19 फ्री बन गया है, वो गोवा। और तीसरा राज्य कौन सा बन गया, यह त्रिपुरा। और दूसरा राज्य कौन सा है, कमेंट, राजस्थान इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई टेल यू ऑल वेरी स्पेसिफिकली, मैं आपको बताता हूँ कि धर्म जो है वो मानव के लिए है, न कि मानव धर्म के लिए। ये किसका कहना है, BR अम्बेडकर का। ये BR अम्बेडकर का कहना था ऐसा। और बाद में वो अपने फॉलोअर के साथ वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्धिज़्म को अपना लिए, और उनका मानना था कि हिंदुज़्म एक एंटिटी है, यह एक ऐसा सत्य है जो कभी भी इसमें सुधार नहीं आ सकता। विवेकानंदा शिकागो में 1800 प्रवचन के लिए काफ़ी फेमस है। ज्योतिबा फूले की एक बुक है गुलामगिरी। इनकी पत्नी है सावित्रीबाई फूले, जिनको फर्स्ट फीमेल टीचर भी कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत के बहुत ही विजनरी प्रधानमंत्री। कई लोगों का मानना है कि अंबेडकर ने ये जो मूव अपनाया वो एक मास्टर स्ट्रोक था, पॉलिटिकल स्टंट था। लेकिन कई लोगों का मानना है कि उनके लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस जो हिंदुज़्म को बताता है, इसलिए वह अंत में मजबूर होकर बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए। बुद्धिज़्म में अशोका इम्पेरर भी कलिंगा वार के बाद बुद्धिज़्म को अपना लिया था। और कलिंगा वार के बाद अशोक का कहा जाता है हृदय परिवर्तन हो गया और धम्मा की नीति अपनाया, और धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई थी। अपने बेटे और बेटियों को धर्म प्रचार के लिए कई जगहों पर भेजा। और सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुए, जिसमें से पहला राजगृह में, दूसरा कहाँ पे, वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्रा में, और चौथा कश्मीर के कुंडलवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट किससे रिलेटेड है, यह रिलेटेड है चाइना से। रशिया ने अभी आर्टेमिस M मिशन की शुरुआत करी है। नासा ने इनसाइट लैंडर और क्यूरियोसिटी रोवर को मार्स पर भेजा है, मंगल पर भेजा है, और वहाँ पे मीथेन गैस पाया गया। और कई साइंटिस्ट मान रहे हैं कि बिना जीवन के मीथेन का तो प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। तो इस पर एक कंट्रोवर्सी और एक डिबेट चल पड़ी थी, और काफ़ी अपने लोगों ने राय दी। इंडिया का आगामी प्रोजेक्ट है गगनयान, जो 2022 तक भेजा जाएगा, और इसके लिए इटलू रशिया की मदद भी इंडिया ले रहा। ये मल्टी स्टेक होल्डर प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी फाउंडेड ऑन। बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी, करेक्ट आंसर है 1883। 1885 28 दिसंबर को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1972 में स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था। 1984 में एक तो HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन, जिसका बाद में 1928 में नाम HSRA कर दिया गया, और रंपा विद्रोह अल्लारू सीतारमन राजू के नेतृत्व में किया गया था। बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी इसलिए न्यूज़ में अभी कि फ्लामिंगो जो हैं अभी कोविड-19 लॉकडाउन के कारण मुंबई में काफ़ी बड़ी संख्या में देखे जा रहे हैं, लगभग 1.5 लाख की संख्या में देखे जा रहे हैं। बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी की हेडक्वार्टर है हॉर्नबिल हाउस, सदर्न मुंबई में। इसकी स्थापना 15 सितंबर 1883 को की गई थी। एक लार्जेस्ट नॉन गवर्नमेंटल बर्ड डाइवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन, और यह पार्टनर है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का इंडिया में, और कई रिसर्च पब्लिश भी करता है। तो ये था एनालिसिस इस वीडियो का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।